से लेके आओ, सूखे बदन में फरिश्ता रोग याद करो। चांदनी बिखरी है, मगर कोई चांद नहीं। आवाज़ बहुत होती है, मगर कोई याद नहीं। प्रभामंडल में बैठा फरिश्ता वो मुस्कुराता, मनाता मधुर मिलन, निराले अपने वतन। वो जरूर याद करो। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ब्रह्मांड रूप याद करो। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही झलक, पाते मुझको नया संसार। देवता रूप याद करो। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही।
सर्विस का, ज्ञान रत्नों का दान कैसे करे, यह शौक रखो। तुम्हारी ये मिशन है पतितों को पावन बनाने की। इसीलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वह पर्चा छपाकर बांटने हैं, ढिंडोरा पिटवाना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जहान तो क्या लेकिन आसमान को भी पा लिया है। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हम आत्मा है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, संस्कार सब आत्माओं में ही रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो देही अभिमानी बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है, तो बाप आकर बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी देही अभिमानी बनो। तुमने जो दान पुण्य आदि किया है, उससे कुछ फायदा नहीं मिला। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। रावण ही तुमको क्या करता है? देह अभिमानी बनाता है। वास्तव में असल देही अभिमानी थे, फिर से अभी प्रैक्टिस कराई जाती है। कौन सी प्रैक्टिस? कि अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। यह पुराना शरीर छोड़ हमको नया जाकर लेना है। सतयुग में ये 5 विकार होते नहीं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है, वह सदैव क्या है? आत्माभिमानी होने कारण एक ही जन्म सदा सुखी रहते हैं। जब फिर बाबा ने कहा कलयुग में सब क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते, कारण देहभान में आ जाते हैं। फिर जब रावण राज्य होता है, तो तुम बदलकर देह अभिमानी बन जाते हो। इनको सोल कॉन्शियस और इनको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। निराकारी दुनिया में तो क्या है? बॉडी कॉन्शियस। निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता है। आगे ये बात है। वह ही कौन सी दुनिया? वॉइसलेस दुनिया और साइलेंस वर्ल्ड। ये संस्कार इसी संगम युग पर ही होते। बाबा ने कहा तुमको देह अभिमान से अभी देही अभिमानी बनाया जाता है। सतयुग में तुम देही अभिमानी होने कारण दुख नहीं उठाते हो।
क्योंकि नॉलेज है ना कौन सी, हम आत्मा है। या तो सब अपने को देह समझते हैं ना, बाप आकर समझाते हैं बच्चे अभी देही अभिमानी बनो तो क्या होगे, विकर्म विनाश होगे। फिर तुम विकर्माजीत बन जाते हो। शरीर भी है तो राज्य भी करते हो, तो आत्माभिमानी होना कहा। यह शिक्षा तुमको अभी मिलती है, इससे तुम आत्माभिमानी बन जाते हो। क्योंकि संगम परि बाबा हमें यह प्रैक्टिस भी कराते, शिक्षा भी देते कि आप कौन हो, आत्मा हो। तो ये प्रैक्टिस हो जाती तो बाबा ने कहा आत्माभिमानी बन जाते हैं, स्थिति भी ऐसी बनती है। सदैव सुखी भी रहते हैं। सोल कॉन्शियस होने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसीलिए तो बाबा समझाते हैं ना, हाँ क्या समझाते, जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे बाबा ने कहा, हाँ तब तुम क्या कर पाएंगे, तब तुम मुझे याद करते रहेंगे, तब तो विकर्म विनाश भी होगे। वह गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु कोई पति पावनी तो नहीं है ना, न योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होगी। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। कहा जहाँ मेला आदि लगता है बाबा ने कहा वहां जाकर ये समझाओ कि पतित पावन कौन है, परमपिता परमात्मा है या क्या है, यह क्या है, नदियां है या सागर है। बाबा ने कहा यह समझाओ कौन है। जैसा समय वैसी सर्विस करो आप। कितने देर मनुष्य स्नान करने जाते होगे ना, कुंभ के मेले पर जब सब जगह स्नान करते हैं, कोई सागर पर कोई नदी में भी जाते हैं ना, तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने चाहिए, खूब बांटना चाहिए। क्या पर्चे। और आज बाबा ने कहा पर्चे छपाएंगे तो क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कौन सी पॉइंट्स आज बाबा ने बताया। पॉइंट्स सिर्फ यह हो भाइयों बहनों, विचार करो पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो, व इसी पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो। इसी पली को हल किया जाए तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, राज्य भाग का वर्षा भी पा सकते हो। ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर पर छपा ले। नदियां तो सब जगह है ना, नदियां निकलती बहुत दूर से, नदियां तो जहां तहां बहुत है, फिर क्यों कहते कि इसी नदी में स्नान करने से पावन होगे। जैसे मुख्य मुख्य नदियां उसका महत्व है ना, तो वहां जाएंगे, जैसे क्या है गंगा है और कौन कौन सी है, हाँ तो वहां जाकर तुम स्नान करो तो पावन बन जाएंगे। खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हो, ऐसे तो नहीं एक दिन स्नान करने से पावन हो जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्म तक करते आए हैं ना,
सतयुग में भी स्नान करते हैं, वह ही पावन। या तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते स्नान करने, तो उन्हों को समझाना है। बाबा ने कहा आंधों की लाठी बनना, उन्हें समझ नहीं। बाबा ने कहा जाकर समझावा, सुजाग करना है। पतित पावन आकर पावन बनाते हैं, तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए ना। यह छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होने चाहिए। 1,00,000 2 लाख छपाना चाहिए। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, उन्हों की बुद्धि काम करेगी ना। और जो विचार सागर मंथन करता है, बाबा ने कहा, और उनकी भी सर्विस के प्रति विचार चलते रहेंगे, ख्यालात चलते रहेंगे, कैसे सर्विस करें, सभी को जहां तहाँ बाबा का संदेश पहुंचाते रहे। यह चित्र 2-3 लाख सभी भाषाओं में होने चाहिए। जगह जगह पर सर्विस करनी है। एक ही पॉइंट मुख्य है ना, आकर समझो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटर के एड्रेस डाल दो, फिर पढ़े या न पढ़े। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बराबर विनाश भी सामने खड़ा है। ये झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे ना, कम थोड़ी हो गया। बाबा ने कहा मिल्कियत के ऊपर तो कितनी झंझट चलता है। बाबा ने कहा फिर नहीं तो मारा मारी भी कर लेते हैं प्रॉपर्टी के कारण। बाबा ने कहा विनाश तो सामने ही है ना, देख रहे। जो अच्छी रीति गीता, भागवत आदि पढ़े होंगे, वह समझेंगे बराबर ये तो पहले भी हुआ था ना। तुम बच्चों को अच्छी तरह समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पति से पावन बनेंगे, व योग अग्नि से पावन बनेंगे। भगवान वाच क्या मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जहां जहां भी तुम्हारे सेंटर है, तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए और छपाओ। बाबा ने कहा और खूब बांटो। मेले में बहुत लगते हैं ना, जिसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल ही। बाबा ने कहा लेकिन हमारा काम है सभी को यह संदेश देना। पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए, जो फिर समझा सके। ऐसी जगह खड़ा होना चाहिए। कौन सी जगह? हाँ, जहाँ भीड़ है। बाबा ने कहा जहाँ से आते जाते बहुत। यह है ज्ञान रत्न। सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए। हम अपनी दैवी बादशाही स्थापन करते हैं ना,
यह ही मनुष्य को देवता अर्थात पतित को पावन बनाने की क्या मिशन। यह भी तुम लिख सकते हो कि बाबा ने समझाया है, मन मना भव मध्याजी भव। पतित पावन बेहद बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यात्रा की पॉइंट तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है कि तुम क्या हो, यात्री हो, सदा यात्रा पर हो। बाप को बार बार याद करो, सिमिर सिमिर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के, अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएगी। बाप ने मंत्र दिया है ना कि तुम सिमिरो अर्थात मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठकर सिमरन करो। शिव के भगत ऐसे शिव शिव कहकर माला भी जपते हैं ना। आवाज में आते बाबा ने कहा वास्तव में रुद्र माला शिव और शालिग्राम। ऊपर में है शिव, बाकी छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, काले दानों की भी माला होती है, तो शिव की माला भी बनी हुई है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। शिव शिव करने से फिर बुद्धियोग माला के तरफ चला जाता है। अर्थ भी समझते नहीं है ना। शिव शिव जपने से विकर्म विनाश थोड़ी होगे। माला फेरने वालों के पास ये ज्ञान नहीं है कि विकर्म विनाश तब होते जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं। कौन सा? मामेकम याद करो, तभी यह विकर्म विनाश होगे। बाकी कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे तो विकर्म विनाश नहीं होगे। काशी में जाकर भी रहते हैं तो शिव काशी कहते रहते हैं ना। कहते काशी में शिव का क्या है? प्रभाव है। शिव के मंदिर भी बहुत आलीशान बने हुए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाप कहते मुझे पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस करो। पर्चे ले जाकर समझाओ, बोलो इनको अच्छी तरह से पढ़ो। मौत तो सबका सामने खड़ा है। ये दुखदाम है ना। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। फिर नदियों में स्नान करने भटकने की क्या दरकार है। हमको
सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तब ये ढिंडोरा पिटवाते हैं, नहीं तो कोई थोड़ी ऐसे पर्चे छपा सकते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। ओली ये है जो बनाई है वह सर्विस के लिए है। बहुत है जिनको सर्विस का शौक नहीं है, ध्यान में ही नहीं आता है कि कैसे सर्विस करें। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियां है, जंजीरें पड़ी है, वह देही अभिमानी बन नहीं सकते। समझा जाता है क्या यह जाकर पद पाएगा? बाबा कहते मुझे तरस पड़ता है। सब सेंटरों में देखा जाता है। आज बाबा ने क्या देखा होगा? कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। कोई तो अब के फूल भी है, कोई गुलाब के फूल भी है, कोई चमेली है, रतन जोत भी है। बाबा ने कहा हर एक अपने अपने रीति से पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम फलाने फूल है, हम बाप की सर्विस नहीं करते तो समझ जाना चाहिए हम अब के फूल जाकर बनेंगे। बाप तो बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं ना, तुम हीरे जैसे बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई तो काले जिंजर भी है। कोई सच्चा हीरा है, कोई काले जिंजर भी है। बाबा ने कहा सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा ने कहा कोई रात दिन बाबा की सर्विस में रहते हैं, कोई ऐसे भी बाबा ने कहा सर्विस क्या ये भी नहीं जानते हैं। हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए। आज बाबा ने कौन सा ख्याल बोला होगा? हर एक को ऐसा कौन सा ख्याल करना है? हमको हीरे जैसा बनना है। हमारा जीवन खुद का भी तो बनाना है, लेकिन सभी मनुष्य आत्माओं का भी बनाना है। अपने से पूछना है हम हीरे जैसे बने हैं, तभी तो पता चलेगा। देखते रहेंगे। बाबा ने कहा कि ये जीवन हमारी हीरे जैसी बनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देह अभिमान की कड़ियां जंजीर का देही अभिमानी बनना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है।
दूसरी पॉइंट है, सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। आज का वरदान, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसा कुछ किया ही नहीं। कराने वालों ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। मालिक होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्कापन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा खुशी और खुश नसीब बन जाएंगे। सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा खुशी और खुश नसीब बन जाएंगे। फिर से रिपीट, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। कराने वालों ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। मालिक होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। स्लोगन क्या है? सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा खुशी और खुशनसीब बन जाए। सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। किस्मत बनाने वाला परमात्मा, किस्मत बिगाड़ने वाले खुद मनुष्य। हम यह तो जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला
और किस्मत बनाने वाला, बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे। बाकी ये जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इन पर समझाया जाता है ना। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वह बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वे तकदीर को कैसे बनाएंगे? इन पर समझाया जाता है ना। निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मातंत्र द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को जगा नहीं सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। किसका? अच्छा, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी रहने की आदत डालो। प्रश्न, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, यह शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों को राजय की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटने चाहिए, ढिंडोरा पिटवाना चाहिए। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान तो क्या लेकिन आसमान को पा लिया। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। इसलिए सदा स्नेह के सागर बाप की छत्र छाया में रहो। मैं बाबा का, बाबा मेरा। अव्यक्त इशारा। ब्रह्मा बाप ने अपने आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर
बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जाकर बच्चों को योग की शक्ति दी। ये चरित्र तो सुने हैं सभी ने, तो फॉलो फादर किया या सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। ब्रह्मा बाप ने सदा जी हजूर जी हजीर किया ना। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाबा अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे। बच्चों ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हजीर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया, और कर्म में सदा हाजिर किया। तो आप भी फॉलो करो। श्रीमत में कभी हाजी कभी नाजी नहीं करना, सदा हाजी। प्यार का सबूत दिखाओ। और ऐसे ब्रह्मा बाप को हर समय फॉलो करो, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। क्योंकि बाबा सारी रात बैठकर तपस्या करते थे, और कई ऐसे बच्चों के कुछ चाहे बीमार हो चाहे कोई हिसाब किताब हो कुछ हो, बाबा उन बच्चों को सकाश देते थे। और उन बच्चों को अनुभव भी होता था कि हमें बाबा शक्ति दे रहा है, सकाश दे रहा है। इतना बाबा बच्चों के सेवा के लिए क्या थे? हाजिर नाजिर थे। वैसे हमें भी ऐसे समय पर क्या करना है? फॉलो करते रहना है। और ये हमारा प्यार का सबूत। कितना ब्रह्मा बाबा से प्यार करते हैं तो प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ता है। करते रहो। जो ब्रह्मा बाप ने किया वो हम बच्चों को, ब्राह्मणों को अवश्य करना है। ओम शांति। अभी हम सभी 10 मिनट के लिए लवलीन स्थिति का स्नेह के सागर में समा जाएंगे। मैं बाबा में समा गया, बाबा मेरे में समा गया। ऐसे सदा उपराम हो जाओ। मीठे बच्चे